चलिए आज हम लोग जो अपना सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे राइटिंग का। और इसमें जो हम पहला टॉपिक करेंगे वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, क्या समझते हैं हम एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट जो है हम समझते हैं कि किसी चीज़ का ऐड कराना, यानी लोगों को उसके बारे में बताना। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हम कह सकते हैं बिल्कुल। क्यों है मोड ऑफ कम्युनिकेशन? क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक एट लार्ज से जो है या पब्लिक से जो है हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, यही तो होता है। अब जैसे ऐड मान लो टीवी पे आ रहा है, तो जो कंपनी टीवी पे ऐड कर रही है उसको थोड़ी पता है कि कितने लोग देख रहे हैं, बट उस या कौन पर्टिकुलर देख रहा है ऐसा नहीं पता, बट बहुत सारे लोग पब्लिक एट लार्ज को देख रहे हैं। ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो बहुत सारे लोग, जितने न्यूज़पेपर छप रहे हैं उतने लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाएगा। तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है वन टू ऑल वाली, यानी एक पर्सन की कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग एडवर्टीज़मेंट करेंगे वो हम लोग करेंगे क्लासिफाइड करेंगे न्यूज़पेपर्स वाले। ठीक है, न्यूज़पेपर दो तरीके के होते हैं एडवर्टीज़मेंट। एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो न्यूज़पेपर में आते हैं, दूसरे होते हैं नॉन क्लासिफाइड, जैसे कि आपके पोस्टर, बैनर वगैरह या फ्लैक्स वगैरह इससे छपते हैं ना, वो भी तो क्या है, वो भी तो आपके एडवर्टीज़मेंट है जो दुकानों के बाहर लगे रहते हैं या बोर्ड वगैरह पे लगे रहते हैं, उनको हम नॉन क्लासिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो करेंगे, हम करेंगे क्लासिफाइड कैटेगरी के करेंगे। ठीक है, और जो है मतलब ऐसा दिमाग में नहीं लाना कि भैया हमसे क्यों लिखवा रहे हैं, अब तो टीवी का मोड है, ये फलान ठिकाना, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं, राइटिंग, और सीबीएसई को आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कराने, इसलिए जो है वो ये सब चीज़ें हमको राइटिंग में देते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिमाग लगाना कि अब तो भैया कोई नहीं करता है ऐसा ऐड, या अब नहीं आता, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमको तो राइटिंग करनी है, राइटिंग इंप्रूव करनी है, राइटिंग स्किल्स बढ़ाने, इसलिए हमको टॉपिक दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एडवर्टीजमेंट के हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले क्लियरली स्टेट द कैटेगरी एट द टॉप। अभी मैं आप लोगों को जो है वो कराऊंगा डिफरेंट, इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आती है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर हेडिंग्स के एडवर्टीजमेंट आएंगे और क्या इसका फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट में ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है फॉर्मेट में बस एक हेडिंग आती है, फिर एक लाइन छोड़ के एक पैराग्राफ में पूरा एडवर्टीजमेंट आता है। तो वो जो हेडिंग आती है ना, उस हेडिंग को बोला जा रहा है क्लियरली स्टेट द कैटेगरी। ठीक है, उसको कैटेगरी बोल रहे हैं। तो कौन से कैटेगरी का एडवर्टीजमेंट है या उसकी क्या हेडिंग है, वो आप क्लियरली बिल्कुल मिडिल में जो है आप उसको कैपिटल लेटर्स में आप उसको जो है शो करेंगे। ये आपको याद रखना है और हमेशा ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स में आएगा और बीचों बीच आएगा। ठीक है, और मतलब कैपिटल लेटर्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेडिंग जो भी होती है, जो चीज़ हाईलाइट करना होता है वो हमेशा कैपिटल्स में हम लोग लिखते हैं उसको, या फिर अंडरलाइन वगैरह करते हैं। अगर आप गलती से एग्जाम में जो है उसको कैपिटल में लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर जैसा लिखा है वैसे ही लिख के रहना था, कटिंग वटिंग नहीं करना। कटिंग करेंगे तो बेकार लगता है। उसमें क्या करना, बस आप उसको फिर अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और अगर कैपिटल में लिखा है तो अंडरलाइन मत करना। सेकेंड, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल इन पॉइंट यूजिंग कॉमास। सेकेंड, ये जो पॉइंट हमारा कि ना एक पैराग्राफ में आपका पूरा एडवर्टीजमेंट आएगा तो हम फुल स्टॉप सिर्फ वहीं पर लगाएंगे जहाँ बात बिल्कुल चेंज हो रही होगी, और जहाँ बात चेंज नहीं हो रही वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, वहाँ पे कॉमा लगा के बातों को जोड़ते चलेगा, क्योंकि एक ही पैराग्राफ का है। जैसे एग्जांपल, हम लोग मान लो हमें कार सेल करनी है, सेल का हमारा जो है एडवर्टीजमेंट है और कार सेल करनी है और उसमें मुझे कार के फीचर्स लिखने हैं। तो अब कार के फीचर ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगा लगा के फीचर लिखेगा, वैसे कहाँ कैसे लिखेगा, उसको कॉमा लगा लगा के जो है उसके फीचर ऐड करते जाएगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, अभी सारे कराऊंगा ये मैं। फिर थर्ड है हमारा गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। ये सबसे एंड लाइन होगी हमारी हर एडवर्टीजमेंट में, चाहे किसी भी कैटेगरी का होगा, हर कैटेगरी का एडवर्टीजमेंट की जो हमारी आखिरी लाइन होगी वो होगी हमारी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, पुट द बैटर इन अ बॉक्स। पुट द बैटर इन अ बॉक्स आप ये याद रखिएगा, 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा ना, जो छोटा क्वेश्चन होता है राइटिंग का, वो सारे क्वेश्चन हमारे बॉक्स में आएंगे, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो, चाहे आपका वो इन्विटेशन हो, चाहे रिप्लाई हो, चाहे नोटिस हो, ये चारों जो है आपके बॉक्स में ही आने हैं। ठीक है, चलिए अब पहली कैटेगरी जो है एडवर्टीजमेंट में वो जो हम लोग करेंगे वो है सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, सिचुएशन का मतलब जगह, वैकेंट का मतलब खाली। तो खाली जगह के लिए एडवर्टीजमेंट, खाली जगह कैसे माने, नौकरी के लिए। तो सिचुएशन वैकेंट हम लोग पहली हेडिंग में करेंगे। अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरी होती है, एक होता है सिचुएशन वैकेंट, एक होता है सिचुएशन वांटेड। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट कब होता है, जैसे मान लो आप कंपनी है और आपके यहाँ पे जगह खाली है और आपको लोग रखने हैं काम पे, तो आप एडवर्टीजमेंट देंगे सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, दूसरा केस होता है जहाँ पर वो बोलते हैं कि आप जो है एमएससी ग्रेजुएट हैं या बीटेक ग्रेजुएट हैं और आप जो है एनआरआई रिटर्न है और आपको इंडिया में एक अच्छी जॉब चाहिए, मल्टीनेशनल सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस ये है, वह सब दिया हुआ है और आपको जॉब चाहिए। तो जब पर्टिकुलर पर्सन अपनी जॉब मांगता है तो हेडिंग आती है सिचुएशन
वांटेड। ठीक है, तो ये दोनों का ध्यान रखिएगा। ये अभी हम क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, तब आप लोगों को आ भी जाएगा, बट एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। जब हमें किसी को नौकरी देनी है तो होगा सिचुएशन वैकेंट, जब हमें खुद को नौकरी चाहिए तो होगा सिचुएशन वांटेड। ठीक है, तो अब देखिए सिचुएशन वैकेंट पहले करेंगे। सिचुएशन वैकेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। टाइप 1 है हमारा, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। पोस्ट क्लियरली बताइए कौन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सीनियर मैनेजर चाहिए, कौन चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, वो बताइए पोस्ट का नाम, और प्लस नंबर कौन कौन चाहिए, मतलब कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, रिक्वायर्ड 2 इंजीनियर, वांटेड 2 रिसेप्शनिस्ट, ऐसा जो नंबर है वो बताइए। ठीक है, और दूसरा अगर इसमें कोई जेंडर वाली बात है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट है तो फीमेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो जेंडर वाली बात है तो वो भी आप इसी में स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेकंड, बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। हमेशा सिचुएशन वैकेंट का जो भी आपका एडवर्टीजमेंट होगा वो वांटेड या रिक्वायर्ड से स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे वांटेड 2 सीनियर इंजीनियर्स, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट, ऐसा करके इसको स्टार्ट करना। ठीक है, रिक्वायर्ड अ स्टाफ नर्स, ऐसा करके। थर्ड, क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड। अब थर्ड वाले पॉइंट में जो जो आपको चाहिए वो सारा आप इस पर डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे इररेलेवेंट नहीं रहना है, इररेलेवेंट नहीं डालना। और 50 मार्क्स की हमारी लिमिट होती है, वो 50 वर्ड्स की लिमिट है, तो वर्ड लिमिट हमारी क्रॉस नहीं होनी है। ठीक है, सो क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन जो भी आपको चाहिए वो आप इसमें डालेगा, 50 जो वर्ड्स है उसको आपको क्रॉस नहीं करना। फोर्थ पॉइंट हमारा नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी ऑप्शनल है, पर मैं कहूँगा आप ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, और मतलब थोड़ा अच्छा लगता है लाइन, कैसे डालेंगे, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, वांटेड 2 सीनियर इंजीनियर्स फॉर DLF प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी एग्जांपल में देखते हैं। एंड नेक्स्ट, एज एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, अगर ये रिक्वायर्ड है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, पे स्केल एंड पर्क्स। पे स्केल एंड पर्क्स होता है, माने पर्क्स होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को बोलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, बोनस वगैरह, या आप उसको कोई इंसेंटिव वगैरह पे कर रहे हैं अदर देन सैलरी, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मोड ऑफ अप्लाइंग। मोड ऑफ अप्लाइंग यानी कि कैसे करना है, इसको थोड़ा समझिए। मोड ऑफ अप्लाइंग यानी या तो हम सीधे लिखेंगे भाई सेंड योर रेज्यूमे या सेंड योर बायोडाटा विद इन 7 डेज़। कब से, जब से अखबार में छपा एडवर्टीजमेंट तब से 7 दिन 10 दिन के अंदर हमको अपनी एप्लीकेशन भेज दो। या तो ये मोड ऑफ अप्लाइंग होगा, या फिर हम वॉक इन इंटरव्यू भी करा सकते हैं। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है कि भैया हमने एडवर्टीजमेंट में जो जो क्वालिफिकेशन दी है, ये क्वालिफिकेशन जिसके सुटेबल है और जिसको ये नौकरी करनी है, वो इस तारीख को हम बता देंगे भाई 5 to 8 जो है हमारा 5 to 8 अगस्त, जैसे मान लीजिए 5 to 8 अगस्त, और फ्रॉम 2 PM to 5 PM हमारे यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू चलेंगे तीनों दिन। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो इसमें आ सकते हैं, यानी उसमें हमें एप्लीकेशन वगैरह भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुद ही आ जाना आप। ठीक है, और लास्ट हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। एक इसमें पॉइंट रह जाता है हमारा एक्सपीरियंस का। ठीक है, एक्सपीरियंस का आप कैसे लिखेंगे इसमें एक्सपीरियंस। अब देखिए एक्सपीरियंस ना पोस्ट के हिसाब से आप चुनिएगा। अगर उन्होंने बोला है कोई मतलब नॉर्मल पोस्ट जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है या फिर कोई रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तो उसमें आप फ्रेशर भी मांग सकते हैं। और अगर जैसे सीनियर मैनेजर है या फिर कोई आपका डायरेक्टर है, ऐसी कोई पोस्ट निकल कर आती है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप अपनी तरफ से एक्सपीरियंस डालेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस 5 years रिक्वायर्ड, ऐसा करके लिख सकते हैं। और अगर फ्रेशर के लिए डालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस 2 years, फ्रेशर में ऑल्सो अप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इस पॉइंट को डाल दो सीधे, एक्सपीरियंस 0-2 years। इसका मतलब क्या होता है कि जो 0 एक्सपीरियंस वाला है वो भी अप्लाई कर सकता है, 0 से 2 के बीच में वाला भी अप्लाई कर सकता है, और 2 वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी डाल सकते हैं इसको। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर अ पर्सनल असिस्टेंट टू GM ABC मेटल टूल्स कंपनी। ठीक है, आप पर्सनल असिस्टेंट हैं जनरल मैनेजर के ABC मेटल टूल कंपनी, ये कंपनी का नाम दे रखा है, मुंबई। योर जनरल मैनेजर हैज़ आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लोकल डेली फॉर द पोस्ट ऑफ 2 इंजीनियर्स। ठीक है, 2 इंजीनियर्स चाहिए, कंपनी का नाम हमको पता है। तो अब इसका फॉर्मेट देखिए क्या होगा। सिंपल, आपको पहले एक बॉक्स बनाना है और फर्स्ट लाइन में जो है आप अखबार का नाम लिख सकते हैं। और जब अगर अखबार का नाम लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के नीचे अंडरलाइन है, ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, मने अखबार का नाम ऊपर अलग रहना है। आपका मेन एडवर्टीजमेंट तो यही है जो सिचुएशन वैकेंट से नीचे वाला है हमारा। ठीक है, तो आप अखबार का नाम अगर डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं। अगर अखबार का नाम गिवन है तो वही डालिएगा, नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर गिवन है तो वही डालिए जो क्वेश्चन में, अदरवाइज अपनी तरफ से कुछ भी डाल दीजिए।
और अगर आप अखबार का नाम नहीं भी डालते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है कि अखबार का नाम फॉर्मेट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल बस हेडिंग डाल के एडवर्टीजमेंट लिखें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप अखबार का नाम डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अपनी तरफ से डाल दीजिएगा नहीं गिवन हो, और अगर गिवन है तो वही वाला डालिए जो उन्होंने दे रखा है, ठीक है। सो पहले अखबार का नाम डालिए, उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी। हेडिंग आ गई हमारी सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि हमको पर्सन चाहिए ना, हम नौकरी दे रहे हैं तो उसका एडवर्टीजमेंट हमको देना है, तो सिचुएशन वैकेंट आएगी। और 2 इंजीनियर चाहिए, ठीक है। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम? रिक्वायर्ड से। ये जो रिक्वायर्ड वर्ड है ना, आप इसको चाहे तो कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड 2 वेल क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर्स विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन कमेंसरेट विद द परफॉर्मेंस, कमेंसरेट विद द परफॉर्मेंस यानी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। रेम्यूनरेशन माने सैलरी एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि हम बोल रहे हैं भाई सैलरी और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो कोई फिक्स नहीं है, जैसा परफॉर्मेंस होगा कैंडिडेट का ना, या जैसा उसका आउटपुट होगा ऑफ द कैंडिडेट, हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम उसकी सैलरी जो है पे करेंगे। यानी हमारे कोई मतलब फिक्स नहीं, अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा दे देंगे, नहीं तो जैसा करोगे वैसा देंगे, ठीक है। सो विद द परफॉर्मेंस एंड द आउटपुट ऑफ द कैंडिडेट सेंड बायोडेटा विद इन 7 days टू द पर्सनल मैनेजर HR, ठीक है। अभी जो पर्सनल मैनेजर है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा PERSONNEL, ठीक है, NNEL करेगा। पर्सनल मैनेजर, पहले पर्सनल मैनेजर होता था जिसको अब मॉडर्न नेम से आता है HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो अगर ना गिवन है कि किसको मंगानी है एप्लीकेशन तो उसका लिखिए, नहीं गिवन है तो हमेशा एप्लीकेशन जो है HR को मंगाइए, क्योंकि HR का ही काम होता है लोगों को नौकरी पे रखना, उनका इंटरव्यू कराना। सो विद इन 7 days टू द HR मैनेजर ABC मेटल टूल कंपनी मुंबई अलॉन्ग विद द स्कैंड कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट विद इन अ वीक ABC, और फिर उसके बाद हम email ID दे रहे हैं प्लस फ़ोन नंबर दे रहे हैं, ठीक है। एड्रेस हमने मेंशन कर दिया। तो एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के हमारे, तो आप बस पढ़ते जाइए अभी, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, होटल लेक व्यू उदयपुर नीड्स अ यंग स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। अब इन्होंने जेंडर मेंशन कर दिया लेडी, तो हमको भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा, राइट एन एडवर्टीजमेंट। सो सिचुएशन वैकेंट है ये भी, वांटेड कॉन्वेंट एजुकेटेड अपनी तरफ से हमने ऐड करा है, स्मार्ट एंड यंग लेडीज़, ठीक है। स्मार्ट और ब्यूटीफुल में फ़र्क होता है, आप ब्यूटीफुल भी डालना चाहे डाल सकते हैं, बट डालना नहीं चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है जो लुक, जो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सके, एक अच्छा एसेंट हो बोलने का, एक अच्छा नेचर हो उनका, वो स्मार्ट पर्सन होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो स्मार्ट में हम कह सकते हैं कवर होता है। सो स्मार्ट एंड यंग लेडीज़ इन द एज ग्रुप ऑफ, हमने मेंशन कर दिया 21-25 विद द प्लीजिंग पर्सनैलिटीज़। प्लीजिंग पर्सनैलिटीज़ यानी कि एक अच्छी पर्सनैलिटी उनकी होनी चाहिए, एंड फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन टू वर्क एज रिसेप्शनिस्ट फॉर अ रेप्यूटेड 5-star होटल, नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बिसाइड्स इंग्लिश विल बी प्रिफर, ठीक है। ये अब ये जो पॉइंट डाल रहे हैं ना हम लोग, ये अपनी तरफ से हम लोग के बनाए हुए हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी कि आप उसमें और क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम बोल रहे हैं नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज भी होनी चाहिए उसको, किसके साथ? इंग्लिश के साथ साथ, और ऐसा जिसको होगा उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रिफर्ड कर रहे हैं। यानी नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको आती होगी तो हम आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हैंडसम सैलरी एंड पर्क्स, हैंडसम सैलरी माने कि अच्छी सैलरी होगी, मेंशन नहीं करा बट अच्छी सैलरी है, एंड पर्क्स एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अप्लाई अप टू 30 में, या फिर जो भी अगर डेट दे रखी है डेट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, नहीं तो अप्लाई विद इन 10 days, विद इन 15 days ऐसा भी लिख सकते हैं, विद कंप्लीट बायोडेटा एंड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू HR मैनेजर होटल लेक व्यू उदयपुर, फ़ोन नंबर, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे फोटोग्राफ मांगा है, तो क्यों रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है तो ऑफकोर्स थोड़ा लुक वाइज देखकर हम लोग रखेंगे, तो इसलिए फोटोग्राफ मांगा है। हर जगह नहीं मांगना, जैसे मान लो हमको सेल्समैन चाहिए, वहाँ पे थोड़ी उसका फोटो रखेंगे, या हमको अकाउंटेंट चाहिए उसका फोटो का हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी जॉब थोड़ी ना ऐसा कुछ कि लोगों को दिखाने वाली है, तो हम लोगों को वहाँ पर फोटो की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है UR P Sharma वाराणसी एंड यू वांट एन इंग्लिश मैथमेटिक्स ट्यूटर फॉर योर डॉटर, ठीक है। अब ये भी सिचुएशन वैकेंट है, बट एक कंपनी की तरफ से नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से जिसको एक लेडी ट्यूटर चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो वांटेड, अब इसमें ना सिचुएशन वैकेंट ना डाल के ऐसे केस में आप सिंपल नाम डाल दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो हमने हेडिंग में ये लिखा है, वांटेड लेडी ट्यूटर, वांटेड अ लेडी ट्यूटर टू कोच अ गर्ल ऑफ क्लास 12 इन इंग्लिश, only ladies with a minimum 5-year experience of teaching CBSE students will be considered। emoluments क्या होंगे? emolument सेम
उसको ही कहते हैं जो हमारे रेम्यूनरेशन या सैलरी एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है उनको। ट्रैवल एक्सपेंसेस प्लस 2,000 to 2,500 पर मंथ दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर एंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट पी शर्मा, ठीक है, नेम हो जाएगा हमारा, नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा और फ़ोन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमको इसको जो है मेंशन करना है। क्लियर? ऐसे ही हमारे और हैं, ये आप पढ़िए। ये वाला जो है हमारा, इसका मैं PDF सेंड कर रहा हूँ आपको। ये वाला, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये राजा की मंडी वाला जो है, ये मोहन, इसको लेडी डांस टीचर चाहिए, ये भी बिल्कुल लेडी ट्यूटर की तरह ही है। इसके बाद जो है आप लोग ये क्वेश्चन जो है दोनों ही सॉल्व करके आप मेरे को अभी सेंड करिएगा। अभी सॉल्व करने हैं आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वरुण एंटरप्राइज, अ लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, यू नीड 2 अकाउंटेंट, ठीक है, 2 अकाउंटेंट चाहिए। तो 2 अकाउंटेंट के हिसाब से लिखेगा। इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो मेरे से आप लोग पूछ लीजिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और सेकंड है, यू आर द मैनेजर ऑफ हर्बल इंडिया लिमिटेड, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर योर कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। तो किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या ऑप्शन चाहिए ना, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। और अगर किसी क्वेश्चन में मान लो एग्जाम में तो साथ नहीं जाऊँगा, अगर वहाँ समझ में नहीं आता कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सिंपल क्या मांग लीजिए, सिंपल ग्रेजुएशन मांग लीजिए, ठीक है, कि हमको 2 अकाउंटेंट चाहिए, कैसे होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, या सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, कैसा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। आप वो डाल दीजिए, वो हर जगह पे चलेगा आपका, ठीक है। अदरवाइज जैसे डालिएगा प्रॉपर, जैसे अकाउंटेंट के लिए हमको BCom चाहिए, ठीक है, या फिर जो है कोई कंप्यूटर का उसने कोर्स कर रखा है अकाउंटेंट का, वो चाहिए हमको। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए BBA वगैरह चल जाएगा, MBA चल जाएगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल BCom वगैरह ये भी चल जाएगा। चलिए ठीक है, आप सॉल्व करिए इसको, फिर मेरे से पूछिएगा, बताता हूँ मैं।